हर महादेव दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ यात्रा पूरी करके आया हूं दोस्तों। और जिस टाइम मैं केदारनाथ यात्रा करने गया था उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बहुत ज़्यादा बारिश लगातार पड़ रही थी। अब कुछ एक दिन से केवल मौसम साफ है केदारनाथ यात्रा का और यात्रा भी शुरू कर दी गई है। जो यात्री आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा करना चाहता है दोस्तों, उन यात्रियों को पता होना चाहिए कि केदारनाथ यात्रा में क्या स्थिति चल रही है, यात्रियों को क्या क्या परेशानी आ रही हैं दोस्तों, ताकि वो अपने घर से ही बिल्कुल फिट होकर चलें। और जो इन्हें परेशानी आनी चाहिए उनको पहले ही पता लग जाए कि हमें वो पता परेशानी आने वाली है। दोस्तों, मुझे क्या, जितने यात्री जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और वो लोग केदारनाथ यात्रा सोचकर आते हैं कि हमें बढ़िया हो, लेकिन उनकी केदारनाथ यात्रा बिल्कुल बेकार हो रही है दोस्तों। इसलिए मैं आज आपको पूरा जो केदारनाथ यात्रा है जिसमें हमें क्या क्या परेशानी हुई, हमें क्या क्या महंगाई का सामना करना पड़ा, वो पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको हरिद्वार आना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो आपको केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार में इस टाइम बहुत ज़्यादा लगातार भीड़ बढ़ रही है और जो केदारनाथ यात्रा के लिए जो बस हैं वो लगातार नहीं मिल रही हैं दोस्तों। अगर आपको केदारनाथ यात्रा के लिए बिल्कुल सीधी बस मिल जाए सोनप्रयाग के लिए दोस्तों, तो आपको किसी भी हालत में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर 2 बजे से पहले पहले पहुंचना होगा, क्योंकि पहली बस 3 बजे निकल जाती है। अगर आप 3 बजे के बाद में आते हैं 4 या 5, ठीक है, 5 बजे तक आपको बस मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 5 बजे के बाद में आते हैं तो आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, आपको छोटे छोटे रूट की बस मिलेगी, जो आपका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो केदारनाथ यात्रा का जो किराया सोनप्रयाग तक का वो 600 रुपये है। ठीक है दोस्तों, और जो आने का सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए वो भी 600 रुपये है दोस्तों। जो आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से जो हरिद्वार का जो किराया वो 600 रुपये है, 600 रुपये से ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप 3 बजे करीब पहली बस केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग के लिए निकल जाती है दोस्तों। ठीक है, जो सबसे बड़ी और परेशानी आती है यात्रियों को वो आती है सोनप्रयाग के पहुंचने के बाद में, क्योंकि सोनप्रयाग में जो बस स्टैंड है यात्रियों को उससे 2-3 किलोमीटर पहले ही उतार दिया जाता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। जो गाड़ियों की जो लाइन है वो 5-5, 6-6 किलोमीटर की लंबी लाइन है। इसलिए जो यात्री हैं वो जाम से बचने के लिए पैदल जाना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप गाड़ी में बैठे और आपको लग रहा है कि 5-6 किलोमीटर तक लंबा जाम है और अभी तक 1 या 1.5 घंटे तक नहीं खुलने वाला है, तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आप पैदल चले जाइए दोस्तों। ठीक है, या फिर सोनप्रयाग से जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद में तो एक पुल आएगा जहाँ से गौरीकुंड के लिए आपको जो टैक्सी हैं वो मिल जाएंगी, 50 रुपये लेंगी और वो आपको गौरीकुंड उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, और गौरीकुंड उतारने के बाद में आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको अपना कमरा ढूंढना है। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन कर रखा है तो वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिन लोगों ने ऑनलाइन अपना होटल बुकिंग कर रखी है वो मज़े में है, कोई दिक्कत की इनको आने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जिन यात्रियों ने अपना होटल बुक नहीं किया उन यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है दोस्तों। अगर आप सिंगल हो तो आपको लिए तो और ज़्यादा आने वाले दोस्तों, क्योंकि गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर आप महंगाई से बचना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में ही अपना कमरा ले लें, क्योंकि सोनप्रयाग में जो कमरे का रेट है बहुत डाउन है। ठीक है, मुश्किल से एक व्यक्ति का जो एक रात का रुकने का वो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। अगर आप गौरीकुंड में रुकते हैं तो आपको पहली बात, अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई कमरा नहीं देगा, और कमरा अगर मिलता है तो आपको 1000 रुपये, 1500 रुपये तक आपको कमरा मिलेगा एक रात के लिए। ठीक है, और आपकी किस्मत सही रही दोस्तों, जैसे मेरी किस्मत सही थी तो मुझे 700 रुपये में एक डोरमेट्री मिली थी दोस्तों, एक रात के लिए, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, एक आपको रजाई और गद्दा मिल जाएगा जो मुझे मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपका होटल बुकिंग नहीं है तो आपको कमरा मिल तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा दोस्तों, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का। मैंने पूरे गौरीकुंड में, जो पूरा गौरीकुंड है उसमें 3-4 घंटे घूमा था, जब जाके मुझे एक कमरा मिला था, कमरा नहीं डोरमेट्री मिली थी दोस्तों। जहाँ भी मैं जा रहा था 4000, 5000, 6000 रुपये लगातार मांग रहे थे दोस्तों। अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही हो या झूठ लग रही हो तो आप केदारनाथ जाइए और आप रेट आराम से देख सकते हो कितने रेट हैं। और सबसे ज़्यादा यात्री होटल से और खाने से ही परेशान होते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर उसके बाद में जो परेशानी आती है वो आती है खाने के लिए। आपको होटल मिल तो जाएंगे, लेकिन होटल को जो खाना वो बहुत ज़्यादा महंगा है। मैंने एक प्लेट लगवाई थी, उस प्लेट का जो रेट था वो था 200 रुपये, 210 220 के आसपास में उसका रेट था। इसमें 4 रोटी 2 सब्जी बस, और कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा और कुछ लोगे तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपका मटर पनीर लोगे तो 300 रुपये, कड़ी लोगे 300 रुपये, रोटी 17-18 रुपया पर रोटी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगाई है केदारनाथ यात्रा में। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सोनप्रयाग में रुक जाएं, और सोनप्रयाग से आप सुबह को जो यात्रा स्टार्ट होती है वो सोनप्रयाग से करें, क्योंकि सोनप्रयाग में खाना और रहना थोड़ा सा आपका डाउन है दोस्तों। ठीक है, और आपको बिल्कुल फ्री में करना है, आपको फ्री में ही रुकना है और फ्री में ही खाना खाना है। तो आप जो गौरीकुंड की जो पार्किंग है, सोनप्रयाग की जो पार्किंग है दोस्तों, ठीक है, जो सोनप्रयाग की पार्किंग है उसमें एक भंडारा लगता है, उसमें आप आराम से रुक सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं जब हम आगे निकलते हैं सुबह को मॉर्निंग में, तो आप कोशिश करें कि 3 बजे आप अपने कमरे से निकल जाएं दोस्तों। ठीक है, जितना आप जल्दी निकलोगे उतना आपको बढ़िया रहेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप 3 बजे निकल जाते हो तो आपको भीड़ कम मिलेगी, और अगर आप थोड़ा लेट निकलते हो तो आपका घोड़ा खच्चर पालकी वालों का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम इतनी भीड़ है कि जून महीने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप दिक्कत से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि जुलाई या अगस्त में यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जून में यात्रा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि गौरीकुंड से जो केदारनाथ यात्रा, पैदल यात्रा, उसे आप 3 बजे यात्रा शुरू कर दें दोस्तों। ठीक है, 3 बजे आप कर दोगे तो आराम से 12-1 बजे तक आराम से आप पहुंच जाओगे। आप कोशिश करें कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, और अपने घर से खाने पीने की चीज़ बैग में रख कर जरूर लेकर आएँ। और अगर आप गौरीकुंड में खाने पीने की चीज़ लेते हो दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा महंगाई मिलेगी, और आपको खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा दोस्तों। जो चिप्स का पैकेट 10 रुपये का आता वो आपको 30-40 रुपये का मिलेगा। जो आपका पार्ले-जी का पैकेट 10 रुपये का आता था वो आपको कम से कम 30-40 रुपये का मिलेगा। पानी की बोतल का तो बहुत ज़्यादा लूट है, इसलिए आप पानी की बोतल अपने साथ एक्स्ट्रा ले जाएँ रखकर, और रास्ते भर में आपको झरने मिलेंगे, उस झरने पर आप आराम से पानी भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सबसे मेन प्रॉब्लम आती है जूते, रेनकोट। ठीक है, आप कोशिश करें, अगर आपका बजट बढ़िया नहीं है दोस्तों, ठीक है, जूते वाटरप्रूफ लेने के, तो प्लास्टिक के जूते आते हैं 200 रुपया 300 रुपये का। ठीक है, उन जूतों को लेकर जाएं। प्लास्टिक के जो जूते होते हैं दोस्तों वो आपके लिए सबसे बेस्ट काम आने वाले हैं। और जो जुर्राब हैं, कम से कम 5-6 जोड़ी जुर्राब अपने साथ ले जाएं। और जो ठंड के कपड़े हैं दोस्तों वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि इस टाइम बहुत ठंड है केदारनाथ यात्रा पर। इसलिए आप ठंड से बचना चाहते हो तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर जाएं दोस्तों। जब आप मंदिर के पास पहुंच जाओगे तो मंदिर जैसे आप 12-1 बजे पहुंचोगे तो आपको कम से कम 4 या 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी। अगर आपको लंबी लाइन लग रही है, ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले अपना रूम ले लें। और जो मंदिर के बाद जो कमरे हैं वो थोड़े सस्ते हैं, आपको 300 रुपये 400 रुपये पर व्यक्ति आपको आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। हाँ, मंदिर के पास कोई दिक्कत नहीं है, और मंदिर के पास में 3-4 भंडारे हैं, तो आप आराम से भंडारे में खाना खा सकते हो, लेकिन भंडारे में रहने की व्यवस्था नहीं है। जो आपकी रहने की व्यवस्था वो बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आराम से 300-400 रुपये में आपको एक रात के लिए आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं तो आप रात को रुकें केदारनाथ मंदिर के पास में होटल में, और सुबह को 1 या 2 बजे तुरंत, 2 बजे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 बजे आप उठकर मंदिर के पास चले जाएं। और मंदिर के पास जाने के बाद में आपको लाइन बहुत छोटी मिलेगी, और आप तुरंत 1 घंटे में आपको नंबर आराम से आ जाएगा दोस्तों। अगर आप 3 बजे के बाद मंदिर पर जाते हैं, 3 या 4, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो आप रात के 2 बजे मंदिर के पास लग जाएं दोस्तों। दर्शन करने के बाद में आप अपने भैरव बाबा का दर्शन करें और सीधे आराम से नीचे आ जाएं। ठीक है, और आने के बाद में आप कोशिश करें, ठीक है, आप कोशिश करें 10 बजे के 10 साढ़े 10 बजे आप मंदिर से दर्शन करके नीचे निकल जाएं, और आप 1 या 2 बजे तक आराम से गौरीकुंड आ जाओगे। और गौरीकुंड से गाड़ी पकड़ना सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से आपको डायरेक्ट हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आप सीधे हरिद्वार आएँ और फिर अपने सीधे अपने घर आ सकते हैं। अगर आपका और कहीं का प्लान है तो आप और कहीं जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हर हर महादेव।